1.2। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका हल करते हैं विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि से माना हमने √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं और b ≠ 0। a और b पूर्णांक है, पूर्णांक इंटीजर हैं। a और b सअभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। तो इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a²/b² = 5। यहाँ से हम a² = 5b², जहाँ a² क्या है, वो 5 से विभाज्य है। अभ्यास संख्याओं के गुण के अनुसार a² अगर 5 से विभाज्य है, a² भी क्या होगा, वो a भी 5 से विभाज्य होगा। हमने माना a = 5c, तो 5c का होल स्क्वायर करेंगे = 5b²। 25c² = 5b²। अब यहाँ से अगर देखेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5c² = b²। यहाँ अगर देखेंगे b² भी क्या है, 5 से विभाज्य है। और b क्या है, 5 से विभाज्य है। अभ्यास संख्याओं के गुण के अनुसार ये भी विभाज्य है। तो हमने माना था a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 है। तो हमारी कल्पना क्या होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः ये विरोधाभास है। कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसे हम रेज करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। थ्री + 2√5 माना हमने क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। थ्री + 2√5 इक्वल टू हम मान लेते हैं a/b। ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं। b = 0। तो यहाँ से हम a/b - 3 = 2√5 लिख सकते हैं। a - 3 b/b = 2√5। √5 = a - 3b/2। और लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो √5 हम जानते हैं, अभी सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। और ए और बी जो कि पूर्णांक है, 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या। इधर साइड पूरी क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अतः ये क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तीसरे का पहला 1/√2। इसे सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय है। मान लेते हैं, माना कि 1/√2 क्या है, परिमेय है।
परिमेय संख्या है और ए और बी पूर्णांक हैं। इसे हम ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। बी इक्वल टू नॉट जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो ए अपान बी इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं। तो बी अपान ए अगर हम इसका व्युत्क्रम करने पर बी अपान ए इक्वल टू √2 आ जाता है। तो ये क्या होता है, √2 क्या हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और बी अपान ए परिमेय संख्या है। ऐसा संभव नहीं है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। अतः ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 7√5 7/√5 इसे सिमिलरली इसी तरीके से ही लगाएंगे। माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, उसे हम ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ए अपान बी के रूप में हम 7/√5 को लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल टू हो जाएगा ए अपान 7b। √5 हम जानते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक टोटल क्या है, ये परिमेय संख्या है। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। अतः ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का तीसरा 6 + √2, इसे भी इसी प्रकार सिमिलरली सॉल्व करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, उसे हम ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए अपान बी इक्वल टू 6 + √2
और a/b इक्वल टू √2। हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय है संख्या है, और ये क्या है, a/b-6 एक परिमेय संख्या है। a और b पूर्णांक है, 6 भी हम जानते हैं परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, अतः 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली खत्म।